उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होगा। कहां तक चल रही थी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखा एफिशिएंसी हो गई, डिपेंडिंग ऑन या उसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेट नहीं होने वाली। ओके है तो क्या करते हैं हम, बहुत सारे मल्टीपल सोलर सेल्स को हम यूज करते हैं। बता रहा हूं सोलर सेल कैसे बन सकता है, कनेक्शन टेंडम सोलर सेल का। ये देखो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो सपोज ये एक सोलर सेल है, एक सोलर सेल है, इसको लगाया, इसके नीचे एक और सोलर सेल को लगाया, ठीक है। ये 2 सोलर सेल ले लिए मैंने, ये ऐसे करके, ओके। 2 सोलर सेल ले लिए मैंने, सोलर सेल 1, सोलर सेल 2। इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, इस टाइप से। और यहां पर मैं ले रहा हूं आउटपुट, ये इसके क्रॉस लोड लगा के, लोड लगा दो, बल्ब लगा लो जिसको जलाना है। ये जो सोलर सेल है ऊपर वाला वह हाई बैंड गैप वाला, हाई बैंड गैप मटेरियल से बना हुआ, और ये आपका लो बैंड गैप से बना हुआ। यहां से आपने लाइट फॉल करना स्टार्ट किया तो ऊपर, ऊपर से एच न्यू, इसका बैंड गैप है Eg1, इसका बैंड गैप है Eg2, ठीक है। मतलब Eg1 आपका गिवन है ग्रेटर देन Eg2 से, ओके। तो अब जो लाइट आ रही होगी ऊपर से, उसमें से वो वेवलेंथ, वो एनर्जीज एच न्यू जो कि Eg1 से कम होंगी, वो पास होंगी तुम्हारी नीचे वाले सोलर सेल पर पहुंचेंगी, ओके। तो यहां से जो जो लाइट आ रही होंगी, वो कौन कौन सी लाइट आएगी, यहाँ पर कौन कौन सी आएगी, वो जो Eg1 से ग्रेटर है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगी ऊपर, जो एच न्यू लेस देन होगी Eg1 से, वो सारी की सारी क्या होंगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी, ट्रांसमिट होकर मटेरियल से बाहर आ गई आपकी। बहुत थिन मटेरियल है आपका, विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब, क्योंकि जो फोटॉन्स आ रहे हैं ऊपर से उसकी एनर्जी बहुत कम है, Eg1 से कम है, तो वो नीचे चले जाएंगे, और जिनकी Eg1 से ज्यादा है वो ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो फोटोन जिनकी Eg1 से ज्यादा एनर्जी, वो ऊपर वाले सोलर सेल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करेंगे, करंट कंट्रीब्यूट करेंगे, आउटपुट वोल्टेज कंट्रीब्यूट करेंगे। आर यू गेटिंग इट? एंड जो जिनकी एनर्जी Eg1 से कम होगी वो नीचे जाएंगे, और नीचे वाले सोलर सेल में क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ऐसे नीचे और लगा सकता हूं, जिसका नीचे एक और सोलर सेल लगा दूं जिसका बैंड गैप Eg2 से कम है, तो बाकी जो लाइट जिसकी एनर्जी Eg2 से कम है वो नीचे आके एब्जॉर्ब हो जाएगी। ऐसे करके हम जो सोलर लाइट की सारे एनर्जीज है, सारी वेवलेंथ है, उन सारी वेवलेंथ को हम एब्जॉर्ब करा सकते हैं सोलर स्पेक्ट्रम के, और हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। सो टैंडम सोलर सेल, दिस इज द वन ऑफ द आइडिया टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। समझ में आया क्या? समझ में आया कॉन्सेप्ट? साफ साफ दिख रहा है उसमें, इसमें क्या नया चीज सीखने को है, ओके। सो टैंडम सोलर सेल टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, सो एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, इंडिविजुअल जो एफिशिएंसी उनको ऐड कर सकते हो आप, ओके, और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सो दिस इज द वन ऑफ द वे टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, ओके। एनी प्रॉब्लम? नाउ कल हमने पढ़ा ओपन सर्किट वोल्टेज। सो ओपन सर्किट वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली किस चीज के बराबर होगा? लगभग जो जंक्शन पर ओपन सर्किट वोल्टेज है उसी के बराबर। तो जो जंक्शन है पीएन जंक्शन है, जहां पर जंक्शन पर मैं बिल्ट इन पोटेंशियल पढ़ता था V0, उसी के लगभग बराबर आने वाला, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आने वाला लगभग वही उसी के बराबर आने वाला है। मतलब एक सोलर सेल से जो हमें वोल्टेज मिलता है लगभग वो 0.7, 0.8,
0.6 इस रेंज का मिल पाता है। तो 0.7 0.6 से तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। उस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे सोलर सेल को यूज करते हो। सीरीज में लगा लोगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, पैरेलल में लगाओगे तो करंट बढ़ा लोगे आप। तो इस टाइप से सोलर सेल के हम कनेक्शन करते हैं और इनफैक्ट आप सीरीज प्लस पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन का यूज करके एफिशिएंसी को बढ़ाते हो। ओके, सो दिस टाइप कनेक्शन करके हम एक सोलर पैनल बन जाता है हमारा। तो सोलर पैनल में ये होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल होते हैं, वो आपको सरफेस दिख रहा होता है चमकता हुआ, वहां पर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगी होती है जिससे सोलर लाइट आए, रिफ्लेक्ट कम हो, एब्जॉर्ब ज्यादा हो मटेरियल के अंदर, और फिर उससे बन जाता है आपका सोलर पैनल। आर यू गेटिंग इट? तो ये आपका सोलर सेल का कॉन्सेप्ट होता है। पी और एन रीजन थिन बनाई जाती है, दोनों साइड की डोपिंग हैवी रखो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोलर सेल। नाउ अब मैं बात करने वाला हूं कि सोलर सेल में जो लाइट आ रही होगी वो तो या तो ऐसे पीएन जंक्शन पर तो गिर नहीं जाती होगी एकदम से। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, व्हाट इज फिंगर्ड शेप कॉन्टैक्ट। व्हाट इज द फिंगर्ड शेप कॉन्टैक्ट? अब देखो आपको क्या करना होता है कि कोई भी डायोड बनाता हूं तो वायर कनेक्ट करना होता है मेरे को। वायर डायोड है सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, उसके बाद वायर कनेक्ट कर रहा होता हूं। तो वायर करता हूं मेटल कनेक्ट। तो ये आपको दिख रहा है सोलर सेल, ये आपको दिख रहा है सोलर सेल। ओके, ओके चल, ये सोलर सेल है आपका। सपोज ये बन गया आपका पी एन जंक्शन, ऊपर एक साइड पी एक साइड एन, ये बन गया आपका पी एन जंक्शन। अब ये सोलर सेल में एक तरफ पी है एक तरफ एन है। सपोज ये पी है आपका और ये एन है। ओके, बीच में डिप्लीशन लेयर है आपकी, ये आपकी डिप्लीशन लेयर हो गई। ऐसे बनता है 3 डायमेंशनल। तो ये आपकी डिप्लीशन लेयर है। ओके, ये डिप्लीशन रीजन। ओके, अब आपको क्या करना है, लाइट तो आपके ऊपर से गिरेगी। अब ऐसे थोड़ी आती है लाइट। पीएन जंक्शन जो बनेगा, मैंने बताया था उसका एरिया ज्यादा होता है, थिकनेस कम होती है पी और एन रीजन की, लाइट ऊपर से गिरेगी। तो या तो एन टाइप मटेरियल ऊपर आ रहा होगा कांटेक्ट में लाइट के, या तो पी टाइप मटेरियल। तो लाइट ऊपर से पड़ रही है आपकी। तो सोचने वाली बात यह है कि लाइट को आने देना है मेरे को, साथ ही साथ मेरे को क्या करना है, यहाँ पर वायर का कनेक्शन भी लेना है। जैसे सपोज मैंने ऐसे ले लिया वायर का कनेक्शन, ऐसे वायर का कनेक्शन ले लिया, यहाँ पर लगा दिया लोड। सपोज समझना बेटा बात को। तो यहाँ पर जो कांटेक्ट का एरिया है ना, कांटेक्ट का एरिया कम हुआ मेटल का और सेमीकंडक्टर का, तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तुम्हारा। तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस को कम करने के लिए या सीरीज रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, क्योंकि ये डायोड है तो आपको अगर इसका इक्विवेलेंट देखोगे तो यहाँ पर सीरीज में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मेटल डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया तुमने सेमीकंडक्टर से। तो आपको क्या करना पड़ता है, या तो पूरा मेटल ले लो, इतना बड़ा पूरा का पूरा मेटल ले लो। लेकिन पूरा मेटल ले लोगे तो लाइट कैसे जाएगी आपके अंदर? मेटल सरफेस ही एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को। लाइट हम चाहते हैं कि एब्जॉर्ब होके मटेरियल के पीएन जंक्शन तक पहुंच जाए, डिप्लीशन रीजन तक पहुंच जाए। इसीलिए ऐसा कांटेक्ट लेते हैं हम कि कांटेक्ट का एरिया भी ज्यादा बना रहे, कांटेक्ट का एरिया भी ज्यादा बना रहे। तो नीचे की साइड पे पूरा कांटेक्ट ले लिया, पूरा कांटेक्ट ऐसे करके, कि पूरा मेटल कांटेक्ट, ये पूरा मेटल कांटेक्ट। तो नीचे की साइड तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नीचे की साइड तो ही लाइट आ रही है। ये पूरा आपने कांटेक्ट ले लिया मेटल का कांटेक्ट, ये पूरा नीचे का पूरा सरफेस मेटल का कोटेड है, थिन मेटल की फिल्म कोटेड है, और आपने ऐसे करके वायर लगा दिया। तो कांटेक्ट एरिया क्या हो गया तुम्हारा? कांटेक्ट एरिया क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और ये लगा हुआ है लोड। ओके, कांटेक्ट का एरिया बढ़ गया, ये हो गया लोड। ये कांटेक्ट, मेटल कांटेक्ट। और एरिया ज्यादा होता है तो R इक्वल टू रो L अपॉन A, एरिया ज्यादा कांटेक्ट का। सो जो एरिया है कांटेक्ट का बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अच्छी बात है। ऊपर की साइड आप चाहो
तो ऊपर की साइड भी ऐसे कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्ट ले लेते आप, लेकिन ऐसा ले लोगे पूरा मेटल लगा दोगे तो लाइट कैसे जाएगी, इसलिए ऊपर की साइड फिंगर्ड शेप कॉन्टेक्ट लेते हो आप। फिंगर्ड शेप का मतलब ऐसे टाइप से कॉन्टेक्ट, देखना कैसे यहां बना रहा हूं मैं, फिंगर्ड शेप कॉन्टेक्ट का हम यूज करते हैं। ये हो गया फिंगर्ड शेप कॉन्टेक्ट। मेटल का कॉन्टेक्ट लगा रहा हूं ये, ठीक है, लाइट भी पास हो जाए। ये हो गया फिंगर्ड शेप कॉन्टेक्ट। ओके, क्या डायग्राम बनना है, अच्छा लग रहा है यार ये डायग्राम देख के, ऐसा लग रहा है ऐसा पहले क्यों नहीं बनाया मैंने, फील आ रहा है डायग्राम बनाने में। ओके, ये डायग्राम बना हुआ है, ऐसे करके, मजा आ रहा है, वाह, इंजॉइंग, आराम आराम से बनाऊंगा, बहुत मजा आ रहा है मुझे, बनाने दो। वाह, डार्क पेन लूंगा, ये लो, वाह वाह, क्या बात है। ये हो गया फिंगर शेप कॉन्टेक्ट। ओके, बीच में खाली जगह, तो बीच में ऐसा, वाह, गजब, बेकार तो नहीं कर दी भाव के चक्कर में मैंने। FB पे प्रोफाइल है, ये लो, ये बन गया आपका, इसको बोलेंगे, अब मैंने ले लिया ये कॉन्टेक्ट, ये लोड हो गया आपका। अब ना लाइट की बात कर, लाइट ऐसे ऐसे आएगी, इन बीच वाले ही जगह में से, एरिया में से वो पास भी हो जाएगी लाइट, ग्रिड में से पास भी हो जाएगी आपकी, बीच में से वो ट्रांसपेरेंट पार्ट है। सो दिस इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द ग्रिड। ओके, ट्रांसपेरेंट पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट, और दिस इज ओपेक पार्ट, दैट इज अ मेटल। ओके, सो ये H न्यू आ गया आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू बैंड गैप। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम फिंगर्ड शेप कॉन्टैक्ट, फिंगर्ड शेप कॉन्टैक्ट। तो जब भी हमें कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाना हो और लाइट को ही पास करना हो, लाइट भी निकलने देना हो, उसको बोलते हैं फिंगर्ड शेप कॉन्टैक्ट। ठीक है, हाँ, तो लाइट अब ऐसी तो जाएगी पागल आदमी, सोलर पैनल देखा है, उसमें लाइट आके ढूंढेगी डिप्लीशन रीजन कहाँ है बेटा, डिप्लीशन रीजन, अरे उसको रखेगा तो ऐसे ही तो माउंट करेगा कि ऐसे करके टेढ़ा रखेगा, डिप्लीशन रीजन कहाँ, डिप्लीशन रीजन, ऐसे थोड़ी आएगी, कुछ ना कुछ तो मटेरियल होगा। पी और एन का एरिया क्या ज्यादा होता है, ऐसा होता है पीएन जंक्शन, बताया था कि नहीं, ऐसा होता है पीएन जंक्शन, तो तू ऐसे करके रखेगा, ऐसे टेढ़ा करके, ऐसे देखना, ये चकती है, इसको टेढ़ा करके ले, डिप्लीशन रीजन पर, अरे भाई वो ऐसे रखेगा ना तू, तो उसका तूने देखा पतली पापड़ जैसा होता है सोलर पैनल, वो देखता होगा तूने, डिस्क टाइप पापड़ जैसा है, बिल्कुल एकदम लुजलुजा सा है ना, तो वो भाई बस पापड़ जैसा है क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, तो उसको ऐसा टेढ़ा करेगा, ले उसको सोलर पैनल का जो बना हुआ है ऊपर से नहीं, उसको टेढ़ा कर देना, पीएन जंक्शन पे गिर, सही में है बात। तो अब क्या होगा, पी और एन रीजन की थिकनेस बहुत कम है, लाइट एब्जॉर्ब होते होते कहां तक पहुंच जाती है, लाइट एब्जॉर्ब होते होते तेरी कहां पहुंच जाएगी, यहाँ डिप्लीशन रीजन तक ये लाइट आ जाएगी तेरी।
ओके, ये लाइट पहुंच जाएगी डिप्लीशन रीजन तक, और जैसे ही पहुंचेगी तो यहाँ पर जनरेट कर देगी वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को, और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स फिर आपके कलेक्टेड हो जाएंगे, आपके कलेक्ट हो जाएंगे, आपकी करंट फ्लो होने लगेगी। दैट इज कॉल्ड सोलर सेल। तो इसका ये जो थिकनेस होती है अपर लेयर की, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, ठीक है, यस और नो? ये आपका कॉन्सेप्ट है इसका। अरे हैवी लोड तो दोनों कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगी जिससे, पागल बताया तो था पहले ही। चलो, सो फिंगर शेप कांटेक्ट के लिए मैंने ये बताया, जिससे आपको एक आइडिया हो कि व्हाट इज फिंगर शेप कांटेक्ट। ओके ओके, चलो नाउ मोस्ट ऑफ द पीएन जंक्शन आर वन साइडेड, मतलब दोनों हैवी होंगे, एक हैवीली हो जाए उसमें से बहुत बड़ी बात है, दोनों हैवी हैं। मतलब हैवी का मतलब क्या, दोनों की डोपिंग 10⁻17 रखूंगा मैं। अब एक की हो गई 1.5 × 10⁻17, एक की हो गई 10⁻17, तो एक हैवी डोप्ड हो गया उससे कंपेयर में, लेकिन दोनों ही हैवी डोप्ड हैं, ठीक है। चलो, तो ये सोलर सेल था। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, क्वेश्चंस डालता हूँ आपकी जिंदगी में। डेस्कटॉप पे गए, माई ईडीसी बुक एंड क्वेश्चंस पे गए, माई ईडीसी बुक, वर्क इज गोइंग ऑन, वन डे। अरे यार, याद अब आता है, मैं उस आदमी को कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा जिसने किताब के लिए मुझे संपर्क किया। फेसबुक पेज पे करते हैं संपर्क तो इतना बेकार लगता है, उसमें भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन, द फिगर शोज द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोलर सेल illuminated uniformly with solar light of power 100 milliwatt per centimeter square. The solar cell has an area of 3 centimeter square and a fill factor of 0.7. The maximum efficiency in percentage of the device is, सर एफिशिएंसी पूछा है, कौन सा वाला, कन्वर्जन की क्वांटम? हमें क्या पता, यही तो जज करना है आपको क्वेश्चन देख के कि आप क्वांटम पूछा है कि कन्वर्जन पूछा है, कैसे करोगे? दोनों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर, क्वांटम निकाल ही नहीं पाएगा तू, तो क्वांटम के लिए इनपुट सिग्नल की वेवलेंथ या एनर्जी गिवन होनी चाहिए। इनपुट सिग्नल की वेवलेंथ या एनर्जी तो गिवन ही नहीं है, तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा क्वांटम एफिशिएंसी। मीनिंग इज दैट कन्वर्जन एफिशिएंसी यू हैव टू कैलकुलेट। व्हाट इज द कन्वर्जन एफिशिएंसी? ईटा। व्हाट इज द कन्वर्जन एफिशिएंसी? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम दे आर आस्किंग, so this is PM upon input optical power. Okay, so eta is equal to PM equal to VM IM upon Pin. They have given some fill factor or like that, so we can convert VM IM in fill factor into VOC into ISC upon input optical power. So eta is, देखो VOC ये गिवन है, अगर नहीं भी गिवन होता तब भी ये VOC ही होता बेटा। आर यू गेटिंग इट? दिस इज ISC, आर यू गेटिंग इट? फिल फैक्टर इज 0.7 into VOC, VOC is 0.5, ISC is 180 into 10 to the power of -3 divided by input power. Input power is 100. सॉल्व करेंगे हम, 63% आ जाएगा यहाँ से। गलत। Why? Because 63% is गलत। ऊपर वाले का आप देखो यूनिट क्या है, वोल्ट इनटू करंट। फिल फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, वोल्ट इनटू करंट, मतलब ये वॉट में है। ऊपर वाला वॉट में है तो नीचे वाला भी वॉट में बना। इनपुट पावर वॉट पर यूनिट एरिया में दिया हुआ है 100 को वॉट में कन्वर्ट करूंगा तो एरिया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, 100 into 3, तब वो वॉट में आएगा। वॉट अपॉन वॉट, तब एफिशिएंसी यूनिट लेस होगी, और तब कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 21%, तब वो आएगा 21%। आर यू गेटिंग इट? सही में आया? या 10 to power -3। ओके, नाउ यू विल गेट इन, ओके, 21%। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर एफिशिएंसी। गेट का पेपर का है, 2017 का आई थिंक। ओके, नेक्स्ट। Question: for a particular intensity of incident light on a silicon PN junction solar cell, the photocurrent density JL is 2.5 milliampere per centimeter square. Photocurrent
Photo current density मतलब generated photo current density JL is given. Okay, and the open circuit voltage VOC is 0.451 volt. 0.451. Remember all the friends. Okay, एनालॉग में जो रैंक के इंप्रूवमेंट बैच चल रहा है उसको भले ही आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, देखते जरूर रहना। मेरा हर क्वेश्चन नया रहेगा। मेरा तरीका ये रहता है कि क्लास में मैं पूरा पहले कॉन्सेप्ट सिखा दूं, आपको क्वेश्चंस करा दूं, फिर मेरे को अगर और लग रहा होता है नीड तो मैं उसके लिए मेरे पास यहाँ पर उपाय है अनअकैडमी पर, दैट इज रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स, लाइक दैट। तो हर चीज मेरी जरूर देखना आप, बिल्कुल आपको हर चीज में नए नए, ठीक है ठीक है, तो उस पर देखते रहना आप, ठीक है, वीडियो देख लिया करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। Consider thermal voltage VT to be 25 millivolt. If the intensity of incident light is increased by 20 times, assuming that the temperature remain unchanged, VOC will be in volts. ये 2017 क्वेश्चन था, ओके, IIT रुड़की का। 2018 में IIT गुवाहाटी ने सेम क्वेश्चन को फिर से कॉपी पेस्ट किया। तो दो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए 2018 में। एक तो वो N+N जंक्शन का ओपन सर्किट वोल्टेज निकलवाया था मैंने, सिमिलरली उसी जैसा P- जंक्शन का उसने दे दिया, IIT गुवाहाटी ने दे दिया, ठीक है। और ये आपको कॉपी कर दिया सेम 2017 का, 2018 में सेम कॉपी कर दिया उसने। तो देखो क्या दिया हुआ, इस क्वेश्चन का मर्म क्या है, इस क्वेश्चन का मर्म समझो। इस क्वेश्चन का मर्म है, पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर बात करूं, नेक्स्ट पेज पर चलता हूं। पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर क्या दिया हुआ है आपका, द फोटो करंट डेंसिटी JL इज 2.5 मिली एम्पियर। JL इज 2.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट, सॉरी मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एंड द ओपन सर्किट वोल्टेज इज 0.451। ओपन सर्किट वोल्टेज इज 0.451 volt. Okay, next, consider thermal voltage 25 millivolt if the intensity of incident light is increased by 20 times. अब क्या कर दिया मैंने, इंटेंसिटी क्या कर दिया आपने, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 20 टाइम्स। इफ इंटेंसिटी इज मल्टीप्लाई बाय 20 टाइम्स, मैंने क्या बताया था, जितना इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना जनरेटेड फोटो करंट बढ़ेगा। तो JL कितना हो जाएगा, JL न्यू कितना आ जाएगा, जनरेटेड फोटो करंट 20 टाइम्स ऑफ 2.5 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको VT गिवन है, आपको VOC निकालना है। इसके केस में आपको VOC निकालना है कि JL की वैल्यू इतनी हो जाए। अब मैंने क्या सिखाया था कि JL अगर 20 टाइम्स हुआ है तो क्या VOC 20 टाइम्स होगा क्या, नहीं, VOC लॉग पर डिपेंड कर रहा होता है। तो अपन को करना क्या है बेटा, ये वाला जो डेटा दिया हुआ है, इस वाले डेटा का यूज करके आपको कुछ निकालना है, कुछ पैरामीटर, और फिर उसको आपको इसमें आपको उसे यूज करना है। मतलब यहां से निकालूंगा मैं J0 या I0। देखो VOC इक्वल टू क्या होता है, ईटा VT ln ऑफ 1 प्लस IL बाई I0, या करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिख लूं JL बाई J0, IL बाई I0 लिखूं या JL बाई J0 लिखूं, बात तो बराबर है। करंट का रेशियो है, करंट डेंसिटी का रेशियो, बात तो बराबर है। यहां से मैं निकाल लूंगा J0, डार्क करंट डेंसिटी J0 निकाल लूंगा मैं। तो J0 कैसे आएगा, यहां से VOC, और ये बता हुआ है, तो e टू द पावर ऑफ VOC अपॉन ईटा VT माइनस 1 इक्वल टू JL बाई J0। तो यहां से निकालूंगा मैं J0, तो J0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, JL अपॉन e टू द पावर ऑफ VOC अपॉन ईटा VT माइनस 1, ओके। JL कितना दिया हुआ है, 2.5 मिली 10 to power 3 e to the power of VOC open circuit voltage is how much, 0.451 upon eta VT. What is eta,
Eta for particular intensity of line of silicon. Oh, eta is equal to 2. It is 25 millivolt, 0.025 minus 1. How much J naught you are getting? J naught you are getting how much? How much J naught you are getting? Calculate. इतने सारे बच्चे हो, J naught नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो. How much J naught you are getting? At 3.0245 क्या आगे क्या यूनिट भी तो होती है. हो ही नहीं सकता. हाँ 10⁻⁻⁷ में ये बोले सही. ठीक है 3.0245 into 10 to the power of -7 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके अब 3.17. चलो ये देखो. ठीक है चलो मैं निकालता हूं सॉल्यूशन. भरोसा नहीं है. हाँ तब ठीक है सही निकाल दिया करो एक बार में. मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, भारी भरकम कि है ना रंगे कुत्ता मेथड का वो निकाल रहे हो आप सॉल्यूशन. इतने बड़ा तो है नहीं है ना. न्यूटन रेफ्सन तो कर नहीं रहे हो आप. सही है चलो J नॉट आ गया. अब J नॉट आ गया. अब मेरे को यहाँ पर VOC निकालना है. इस VOC के फॉर्मूले में उस J नॉट को कैसे यूज कर सकते हो सर? वो तो J नॉट उसका है. अरे J नॉट इज अ डार्क करंट. और डार्क करंट किस पर डिपेंड करती है? केवल किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर. डार्क करंट अंडर डार्क टेम्परेचर इज रिमेन अनचेंज्ड assuming that the temperature remain unchanged. टेम्परेचर इज रिमेन अनचेंज्ड इसका मतलब क्या है? इन दोनों के जो बोल रहा है टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड. What is the meaning of that? Meaning of that is J naught remain unchanged and it is under that. अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो हीटिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है. That is the meaning of this question. Assuming that the temperature remain unchanged इसका मतलब क्या है कि लाइट वैसे हीटिंग इफेक्ट देती है. लाइट भी तो आपका लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हो तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए. So they have mentioned that temperature is remain unchanged. Okay, so temperature remain unchanged. J naught we can use in the second case also. So now VOC in the second case, VOC equal to eta BT ln of 1 plus JL by J naught 2 into 0.025 ln of 1 plus 20 times of 2.5 divided by 3.0245 जिसका 0.6 है उसका करेक्ट है. आंसर इज 0.6 volt and 0.6 volt will be considered correct answer. 0.526 is wrong. ठीक है 0.526 जिसका आ रहा है वो गलत है. कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, कुछ चेक करो, कुछ ना कुछ एरर है. ओके 0.6 इज करेक्ट आंसर. सेम क्वेश्चन ऐसा ही आया आपका किसमें 2018 में. वहां पर क्या बोल दिया उसने? ऐसे बोल दिया 1 सन इंटेंसिटी 0.5 सन इंटेंसिटी. इसका मतलब क्या है? 1 सन इंटेंसिटी मतलब फुल इंटेंसिटी, 0.5 सन इंटेंसिटी मतलब हाफ इंटेंसिटी. ऐसे कोई बोल दे आपसे इंटेंसिटी मतलब मान लो इंटेंसिटी क्या है, मान लो x है, तो 0.5 सन इंटेंसिटी का मतलब क्या है? xy2 ऐसा नो 0.5x
तो 1 सन इंटेंसिटी पर कुछ चीज मिल रही है आपको, तो 0.5 सन इंटेंसिटी पर हाफ इंटेंसिटी हो गई। ओके, 1.5 सन इंटेंसिटी बोल दूं तो बढ़ गई आपकी इंटेंसिटी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 1 सन इंटेंसिटी मतलब फुल इंटेंसिटी सपोज। इसका मतलब हाफ। ओके, ये मीनिंग हुआ। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरे यार, चलो क्वेश्चन। When the optical power incident on a photodiode is 10 microwatt and the responsivity is 0.8 ampere per watt, the photo current generated in microampere is. Responsivity is generated photo current upon response microampere. गेट 2020। ठीक है, पीएन जंक्शन सोलर यूनिफॉर्मली ये क्या हो गई? इनपुट पावर पीएन इज 100 मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या क्या ले सकता हूं मैं? 100 मिलीवाट per centimeter square into 1 centimeter square, that is area, that is 100 milliwatt. Okay, in per unit area it is this much and without per unit area this much. Efficiency 15%, open circuit voltage 0.7, fill factor 0.8 and thickness. now जो particle मैंने बनाया सोलर से उससे समझ में आ रहा है कि वो thickness पर डिपेंड करने वाला है। लाइट जो एब्जॉर्ब होगी वो थिकनेस पर डिपेंड करेगी। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिस मच, द एवरेज ऑप्टिकल जनरेशन रेट इज। ऑप्टिकल जनरेशन रेट निकालनी थी आपको। तो भैया एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ओके, इनपुट ऑप्टिकल पावर, आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर अपॉन इनपुट ये। ठीक है, जनरेशन रेट तक पहुंचना है आपको। अगर आप आईएल तक पहुंच गए, शॉर्ट सर्किट करंट तक पहुंच गए, फिल फैक्टर गिवन है देखो। अब इससे सॉल्व करूं मैं कुछ, परसेंटेज ईटा कितना? 15%, 0.15। आउटपुट पावर क्या होता है आपका? आउटपुट पावर फिल फैक्टर वीएम इंटू आईएम अपॉन इनपुट पावर। ओके, फिल फैक्टर इक्वल टू आपको पता है वीएम आईएम अपॉन वीओसी आईएससी। ओके, ओपन सर्किट वोल्टेज गिवन। ओके, फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट आउटपुट पावर वीएम इंटू फिल फैक्टर इंटू वीएम इंटू आईएम। ओके, ये वीएम इंटू आईएम यू कैन कैलकुलेट। सो व्हाट इज वीएम इंटू आईएम फ्रॉम हियर? VMIM equal to 0.15 into Pin divided by fill factor 0.15. What is Pin? 100 milliwatt upon fill factor 0.8. What is you are getting? How much milliwatt? Fill factor into VOC into ISC. हाँ, sorry. Okay, VOC into ISC. Fill factor into VOC into ISC. 18.75 milliwatt. ये VOC into ISC. VOC into IS. How much ISC you will get from here? ISC शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है? जनरेटेड फोटो करंट 18.75
milliwatt divided by VOC, that is 18.75 divided by how much VOC? Open circuit voltage 0.7 milliampere. How much? 26.78. IL आ गया। अब देख जनरेशन रेट पर पहुंच रहा है। IL का फॉर्मूला क्या था? IL, अगर देख ना IL की बात करूं, मान लो ये लाइट ऐसे इस सोलर सेल पर गिर रही है, देखना अब सिखा देता हूं तुम्हें, कितना लॉजिक लगाना था, बाकी मैंने सिखाया है इस टाइप से। इतना लॉजिक लगाना है कि लाइट अगर ऐसे गिर रही है तो जरूरी थोड़ी है आप डिप्लीशन रीजन LN LP वही रट के चले गए हो, बिल्कुल एकदम लॉजिक लगाओ कि किस पर लाइट गिर रही है तो क्या यूज होने वाला है। थोड़ा लॉजिक कॉमन सेंस भी लगाना था कि लाइट आ रही है H न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू EG, ये थिकनेस बोल दिया उसने, ये थिकनेस, इस पर लाइट गिर रही है आपकी और इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेट हो रही। थिकनेस कितना दिया हुआ W, थिकनेस 200 माइक्रोमीटर। ओके, इस थिकनेस में आपकी लाइट गिर रही है, ये मटेरियल के अंदर, ये मान लो ये सोलर सेल है आपका, इस थिकनेस का W का, इस पर लाइट गिर रही है, इसके अंदर ही आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं W के अंदर। तो जनरेशन रेट इसी के अंदर है। वो बोल रहा है देखो द एवरेज ऑप्टिकल जनरेशन, एवरेज क्यों बोला है उसने? क्योंकि सरफेस पर ज्यादा होगी जनरेशन रेट, सरफेस से अंदर जाऊंगा जनरेशन रेट कम होती है, सरफेस पर ज्यादा जनरेशन रेट होती है। तो दे आर आस्किंग फॉर एवरेज जनरेशन रेट के थ्रू आउट, एवरेज ले लो आप। तो कैसे निकालोगे जनरेशन रेट? इस W में ही आपका खेल हो रहा है। तो क्या पढ़ाया था मैंने? IL इक्वल टू क्या पढ़ाया था? JL निकलवाया था। IL इक्वल टू जनरेशन रेट क्या होती है? पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। करंट निकालना है तो पर सेकंड को तो बनाने दो, पर सेंटीमीटर क्यों दिक्कत कर रहा है? किससे कर दोगे? एरिया इंटू W से। इस W इज द थिकनेस, एरिया इज आल्सो गिवन, आर यू गेटिंग इट? एरिया एंड थिकनेस, तो एरिया इंटू W वॉल्यूम, पर सेंटीमीटर क्यूब से पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, क्या आ गया? ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकंड हो गए। ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा मैं? Q से, तो क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकंड, यही तो करंट होती है। यस और नो? अरे यही तो पढ़ाया था मैंने, यस और नो? LN LP एक्स्ट्रा ले, वहां पे क्या रहा था कि मैं उस टाइम से पढ़ा था कि डिप्लीशन बेस पर गिर रही है W और LN और LP पर भी गिर रहा है। उसने केवल टोटल W बोल दिया ना, उसने बोल दिया फॉलोइंग पैरामीटर गिवन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, द एवरेज ऑप्टिकल जनरेशन रेट, थिकनेस दिया 200 माइक्रोमीटर, बहुत स्मॉल सैंपल है 200 माइक्रोमीटर थिकनेस का, उस पर लाइट गिर रहा है आपका, और उसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का और 200 माइक्रोमीटर थिकनेस का, तो थिकनेस बहुत स्मॉल है, मतलब ये मैं बना ऐसे दिया है, और आप चाहो तो ऐसे बना दो इसको और थिकनेस कम कर दो, ऐसा है, ऐसा सैंपल है ये, थिकनेस बहुत कम, एरिया बहुत ज्यादा, ये ले, ये सैंपल है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये इस थिकनेस में, इस थिकनेस में आपका सब कुछ जनरेट हुआ है W में, और ये एरिया है बहुत थिन है, बिल्कुल W उतना ही है 200 माइक्रोमीटर, सब में लाइट जनरेट हो रही है। एवरेज लाइट का जनरेशन रेट यही होगा GL। सो व्हाट इज GL नाउ? IL अपॉन Q, एरिया W। IL क्या है आपका? 26.78। इसमें क्या कैलकुलेशन हो गई बे चरखे आदमी? इसमें ऐसी कौन सी भारी भरकम कैलकुलेशन होगी? सिंपल कैलकुलेशन है, इससे यहाँ सिंपल क्या कैलकुलेशन होगी? ये एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, W is how much? 200 माइक्रोमीटर, माइक्रो मीन्स 10⁻⁴ सेंटीमीटर। Okay, how much optical generation rate you are getting? (8.37 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसा ना? मिली एम्पियर -3। Okay, so this is the answer.
8.37 10 पावर 18 ये आ जाएगा ए। ओके, A is correct answer. Any problem in this question? Now question next. चलो, question as shown in the circuit, as shown in the circuit, यस लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है। as shown in the circuit, a photodiode is connected is giving, ये नहीं डी होगा, यही तो आएगा। अरे यार थोड़ो से, is giving a current of 1.2 milliampere, then find the resistance offered by diode, and also find if the illumination is doubled, what happens to its resistance with an approximation, okay। now ये फोटोडायोड है, इज कनेक्टेड। अब फोटोडायोड का सिंबल क्या होगा? फोटोडायोड लाइट लेता है कि लाइट देता है? लाइट लेता है कि देता है? फोटोडायोड या सोलर सेल लाइट को ले रहा है ना, ऑप्टिकल को लाइट लेते हुए बना देना। एलईडी लाइट देता है कि लेता है? एलईडी लाइट देता है कि लेता है? तो लाइट देती हुई बना देना। ये फोटोडायोड है या सोलर सेल है, लाइट लेती हुई लो। और ये आर 100 ओम, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये 0.4 वोल्ट। ओके, सो फोटोडायोड इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ये क्वेश्चन है, ओके। और ये लाइट इल्यूमिनेट हो रही है इस पर, ये फोटोडायोड है आपका। तो अब कैसे सॉल्व होगा भैया ये? As shown in the circuit, a photodiode is connected, is giving a current of 1.2 milliampere. Then find the resistance offered by the diode, and also find if the illumination is doubled, what happens to its resistance with an approximation. Okay, with an approximation. अब बेटा इसमें 1.2 मिलीएम्पियर करंट फ्लो हो रही है। 1.2 मिलीएम्पियर कैसे फ्लो हो रही होगी? ये 1.2 मिलीएम्पियर, यस और नो? 1.2 मिलीएम्पियर P2 N डायरेक्शन, यस और नो? ये 1.2 मिलीएम्पियर करंट फ्लो हो रही है, उसमें गिवन है, यस और नो? यस।
पानी पीते हैं इसी बात पर, क्योंकि पानी पीने के बाद बोलना है नो, पानी पीने के बाद बोलना है नो, यस और नो। एन टू पी आएगा करंट। फोटो डायोड में करंट की डायरेक्शन क्या होती है? एन टू पी, एन टू पी 1.2 मिली एम्पियर एन टू पी डायरेक्शन में, रिवर्स वाइज में वर्क करता है फोटो डायोड। ये एन टू पी, ये करंट फ्लो हो रही है। इस डायोड का रेजिस्टेंस निकालना है। डायोड का रेजिस्टेंस आर मान लो, आर डी, केवीएल लगा दे, +0.4 प्लस माइनस 100 इंटू 1.2, सॉल्व करते हैं। 0.4 माइनस 100 इंटू आई डी, 100 इंटू 1.2 इंटू 10⁻³ या 1.2 मिली एम्पियर बोल देता हूँ, माइनस डायोड का रेजिस्टेंस आर डी इंटू 1.2 मिली एम्पियर आएगा, इक्वल टू 0। 0.4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.2 मिली एम्पियर आर डी प्लस 100, आर डी प्लस 100 इक्वल टू 0.4 अपॉन 1.2 किलो ओम। ये आ जाएगा 1000 अपॉन 3, 333.33 ओम। सो आर डी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 233.33 ओम। ये तो आ गया रेजिस्टेंस आर डी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड। नाउ ऑल्सो फाइंड इफ इल्यूमिनेशन इज डबल्ड, इफ इल्यूमिनेशन इज डबल्ड, करंट क्या हो जाएगी? डबल्ड। इफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन इज डबल्ड, तो करंट कितना हो जाएगा? 2.4 मिली एम्पियर। आर यू गेटिंग इट? If current is 2.4 milliampere, at that time resistance will be same equation. This will be 0.4, 1.2 की जगह कितना आएगा? 2.4, RD plus 100 same आएगा. So meaning is that RD plus 100 equal to volt upon current, 0.4 voltage upon 2.4. Total resistance equal to volt upon current, kilo ohm. So from here, if we calculate RD, you will get 66.67 ohm. Now my point is, sir, by double illumination, current is doubled, 1.2 से 2.4 हो गई। सर रेजिस्टेंस हाफ क्यों नहीं हुआ फिर डायोड का? सर डायोड की करंट पहले 1.2 मिली एम्पियर थी, इंटेंसिटी बढ़ाई लाइट की, 1.2 से 2.4 हो गया, तो रेजिस्टेंस हाफ क्यों नहीं हुआ? करंट डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस हाफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 100 ओम, जिसकी वजह से अगर ये 100 ओम का रेजिस्टेंस नहीं लगा होता सीरीज में, तो डेफिनेटली करंट होती 2.4 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस हो जाता जस्ट तेरा हाफ। आर यू गेटिंग इट? रेजिस्टेंस बिल्कुल हाफ होता। आर यू गेटिंग इट? कोई दिक्कत? मतलब आरडी प्लस 100 जो है ना वो हाफ हुआ है। पहले आरडी प्लस 100 था 0.4 अपॉन 1.2, अब आरडी प्लस 100 हो गया 0.4 अपॉन 2.4, बट टोटल रेजिस्टेंस हाफ होगा सर्किट का। ओके, आरडी प्लस 100 हाफ हो गया है तेरा, नॉट आरडी। ओके, आरडी प्लस 100 हाफ हो गया तेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, a silicon solar cell area given है 2 centimeter cross 2 centimeter with ITH thermally generated current ITH equal to 32 nanoampere has an optical generation rate of 10 to the power of 18 electron hole pair per centimeter cube per second within
विद इन ln, नीचे लिख देता हूं, विद इन ln इक्वल टू LP इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर ऑफ द जंक्शन। अब देखो दे दिया उसने हिंट क्वेश्चन में, ये बुक इक्वल टू BSc आ गए थे सारे। तो बेटा सोलर सेल, LED, फोटोडायोड, इनमें से तो क्वेश्चन आएगा गेट में, ये तो पक्का है, मैं हर बार बोलता हूं ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में से पक्का आएगा। मैं और पैना करूंगा आपको इसमें, और पैना करूंगा, ये एक बेसिक चल रहा है, इसमें अपन पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें पूरे मॉसफेट की, मॉस कैप्चर की, BJT की। जैसे ही मैं किसी और चीज को बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, कहीं कुछ बताऊंगा, मैं हमेशा फोकस ये करूंगा जो बच्चा पहले से मेरे से पढ़ा है उसको एडवांटेज मिले हमेशा। मैं कभी फोकस नहीं होगा क्रैश कोर्स, नया बच्चा आया उसको इम्प्रेस करना है, नए को नहीं करना, पुराने को। नया तो बर्बाद है ही, क्यों लेट हुआ वो भाई, उसकी गलती है। चलो, सो ITH गिवन 32 नैनो एम्पियर। ITH का मतलब है I नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ITH? थर्मली जनरेटेड करंट। ITH is nothing but what? Dark current. Why dark current? Thermal है ना, that is 32 नैनो एम्पियर, that is nothing but, यह सही है, बढ़िया है, नवनीत गांगले कनौडिया से कर ले। ऑप्टिकल जनरेशन रेट ln LP और W गिवन है। व्हाट इज ISC? ISC इक्वल टू IL, क्या पढ़ाया था? AQ W प्लस ln प्लस LP इंटू ऑप्टिकल जनरेशन रेट एम्पियर, ये पढ़ाया था मैंने। तो ये आ जाएगा आपका IL या ISC इक्वल टू हाउ मच? AQ, एरिया 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, Q 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, W प्लस LP, LN भी 2 है, LP भी 2 है, 2 और 2 4, W 1 है, 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर मीन्स 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 सेंटीमीटर इंटू ऑप्टिकल जनरेशन रेट 10 पावर 18। यस और नो? ISC इक्वल टू, ओके, ये हो जाएगा 6.4, 5 चौके 20, 16 गुणा 2 32 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 एम्पियर। ISC आ गया, या माइक्रो एम्पियर में कर दूं मैं 320 माइक्रो एम्पियर। ISC आ गया। अब ना VOC is equal to eta VT ln of 1 plus IL by I naught. Okay, 1 plus IL by I naught. What is eta? 2 silicon. VT is not given, if not given just take 0.0259. IL ही तेरा क्या होता है? ISC 320 माइक्रो अपॉन ITH 32 नैनो, VOC will be 0.238 volt. Yes, is it correct? Now go to LED 0.477, 0.238 किसने बोला? ये 0.477 जिसने बोला वो उसी ने 0.476। गलत मत बोला करो बेटा, मैं तुम्हारे भरोसे लिख रहा होता हूँ, तुम सोच रहे हो कोई स्क्रीनशॉट ले लेके डालेगा फेसबुक पर फिर बाद में कि देखो ये कामिल सर गलत पढ़ाते हैं, खुद बोलते हैं कि दुनिया गलत पढ़ा रही, मेरी कैलकुलेशन में निकालेगा वो गलती आदमी। मेरा मजाक बनवाओगे तुम, बट मैं केयर नहीं करता। वाई बिकॉज क्यों केयर नहीं करता? स्टूडेंट को पता है कौन क्या पढ़ा रहा, अब पता चल गया है।
यूट्यूब पर डल गया वीडियो, सबको सब पता चल गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। तो ईडीसी का जो पेपर होता है कि अगर वो टफ आए बहुत ज्यादा, तो आप ये मत सोचना कि मान लो होपलेस हो जाओ एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन देख के, अरे यार ये क्या हो गया, हम पे नहीं बन, मत डरो। तुम पे नहीं बनना, किस पे नहीं बनना, वो केवल मेरे पे बनेगा। जैसे 2019 से पेपर आया, एक आध क्वेश्चन टफ आया, ठीक है, तो वो केवल मेरे पे सॉल्यूशन बना। मैं टीचर ने गलत दे दिए थे आंसर, टीचर ने गलत दे दिया, टीचर फैल गए थे, मैं तो बहुत बड़ी बात, ठीक है, टीचर फैल गए थे भाई साहब, स्टूडेंट तो बहुत बड़ी बात है, सॉरी, है ना। तो मीनिंग इज दैट क्या कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैं अभी लेवल बढ़ा दूं, मान लो मैं तो अभी बहुत कुछ पढ़ाने लगूंगा, फोटोन फ्लैक्स जाना क्या क्या पढ़ाने लग जाऊंगा, क्वांटम एफिशिएंसी के 4 तरीके के फॉर्मूले निकाल दूंगा मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के 3 फॉर्मूले निकाल दूंगा मैं। तो लेकिन बात यह है ना कि उससे फायदा क्या होगा, ठीक है, उससे फायदा क्या होगा, ऐसे तो फिर इन्फिनिटी है नॉलेज। मैं लगा रहा हूँ सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा हूँ 6 महीने तक, पता पड़ा एक सेमीकंडक्टर टॉपिक ही लगाऊं 1.5 महीने पढ़ाने, फिर 1.5 महीने पढ़ा रहा हूँ डायोड, 1.5 महीने पढ़ा रहा हूँ मॉस में, बाद में बोला मैं तो पढ़ा दिया, मैं तो पूरा पढ़ाया था भाई साहब, देख मेरे नोट्स में से आया। अरे तेरे नोट्स में से तो आया, पूरी किताब छाप दी तूने, पूरी किताब छाप दी। एक आध फॉर्मूला मान लो बच्चों को सही में नहीं आया तो फॉर्मूला हटा लिया तूने कि ये फॉर्मूला होता है, हर फॉर्मूले पर क्वेश्चन करा दिए। कई टीचर होते हैं ऐसे, किताब का हर एक फॉर्मूला है, उन्होंने कि ये डायरेक्ट होता है, एक हाथ से डायरेक्ट बता सकते हो डेरिवेशन डिफिकल्ट है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ओके। उन्होंने क्या करते हैं, वो किताब छांट छांट के लाते हैं, उन्होंने कि हाँ पहला चैप्टर ऑप्टिकल इंजेक्शन, इस पे इतने क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है ये करा दिया, क्वेश्चन करा दिए। अब बच्चे के पास सारे फॉर्मूले हैं, बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा कि आपने नहीं कराया, बच्चा ही मान लेगा मेरी गलती है। ऐसा होता है कई जगह, बच्चा ही मान लेगा मेरी गलती है। अरे भाई टीचर को ये रिस्क भी लेना है, वो टीचर है, मैं ऐसे रिस्क भी लेता हूँ, ऐसा नहीं पूरा इनफाइनाइट पढ़ा दो पूरा का पूरा। बच्चा भाई 10 सब्जेक्ट पढ़ने, पूरे 10 सब्जेक्ट का मॉस कैपिस्टर, बस मॉस आता है मुझे, मॉस पे ले जा रहा हूँ, मॉस पे ले जा रहा हूँ, या सेमीकंडक्टर पे ले जा रहा हूँ, बच्चा खुश हो रहा है, अरे क्या पढ़ाते हैं सर यार, वो कोई नहीं पढ़ाता, सेमीकंडक्टर पेल दिया सर ने, क्या बेहतरीन एकदम पूरा रिकॉम्बिनेशन थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं, पूरी शॉकली रीड एंड रिकॉम्बिनेशन, ऑगर रिकॉम्बिनेशन सब पढ़ा रहा हूँ मैं, अरे गेटिंग इट, लगाऊं बढ़िया भैया नॉलेज पेलने, बच्चा फैल गया बेचारा। बच्चों में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नो डाउट, लेकिन भाई बच्चे की कैपेसिटी से ज्यादा हो गया ना, उसे 10 सब्जेक्ट लेके जाने हैं भाई, अकेला ईडीसी थोड़ी पढ़ना है, अकेला कम्युनिकेशन थोड़ी पढ़ना है, अकेला सिग्नल थोड़ी पढ़ के जाना है उसे, या अकेला एनालॉग पढ़ के थोड़ी जाना है उसे, सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाना है उसे। उस हिसाब से भी देखो यार, आप अपना नाम करने के लिए उसको पेले जा रहे हो कि बस बच्चा ये कभी ना बोल पाया, सन्ना तो मजा वहां पूरा पढ़ाया था। अरे तो दूसरे सब्जेक्ट की तो ऐसी गद्दी, नेटवर्क में तो बच्चा पिल आ गया, टाइम ही नहीं मिल रहा उसे नेटवर्क पढ़ने का, ईडीसी हो गया उसका 800 पेज का, या सुन लो। तो ये चीज थोड़ा अवेयर हो जाओ थोड़ा कि कहाँ पे ज्यादा भी दिक्कत वाला है, ठीक है, ज्यादा पढ़ना भी दिक्कत वाला है, ठीक है, क्योंकि टीचर अपने आप को बचाने के चक्कर में करता है ऐसा। मैंने रिपल रिमूवल के बहुत सारे क्वेश्चन कराए अलग से, तो बच्चों को लगा हो सर ये तो उसमें क्यों नहीं कराया रेगुलर में, क्योंकि मुझे एक लेवल बनाना है कि बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए एग्जाम में, ठीक है। और फिर मैंने रैंक इंप्रूवमेंट में कराए, तो वो कई क्वेश्चन ऐसे कराए मैंने रिपल रिमूवल के जो अब नहीं है सिलेबस में, 5-6 क्वेश्चन कराए मैंने, ये लोग बैठे हैं शिवानी ओझा वगैरह, ये लोग तुम्हें पता होगा है ना, ऋषभ मिश्रा शायद ये देखा हो क्लास वगैरह। तो मैंने बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन कराए, ट्रेंगुलर वेव दे दी मैंने, ट्रेंगुलर वेव की वजह से रिपल रिमूवल निकलवाया, पूरा हर तरीका करा दिया, फिनिश कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सेकंड स्टेप था, मैं चाहता तो रेगुलर वाले में ही करा देता उतना, है ना, उसमें ही करा देता मैं, यस और नो। फाइन, खत्म नहीं है मेरा, मुझे ही पढ़ना है ईडीसी, मेरे ही खत्म नहीं है ईडीसी यार, सिंपल सी बात है, मतलब एक्चुअल फैक्ट की बात कर रहा हूं, मेरे ईडीसी खत्म नहीं है। चलो ये पी और ए एन, अब इस पी और एन की खास बात क्या, थके हुए जी, बात तो सही है, थके हुए, सबका अपना अपना स्टाइल है। मैं पूरा एनर्जी लगा देता हूँ, पूरा एनर्जी, मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि फीलिंग्स के साथ, मेरा ध्यान उधर नहीं रहता कि वो कूपन कोड अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है।
मेरा ध्यान रहता है बच्चे को मजा आना चाहिए, ओके, उस पर ध्यान नहीं है मेरा कि मुझे यूट्यूब पर एक सेशन करना है, आओ इंजीनियर्स आओ खेलते हैं, वो भी जरूरी है, ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी है। इसमें एनर्जी लगाओ ना पूरा, बच्चे को खुश करो, बच्चा पढ़ेगा, अगली बार अपने आप बोलेगा आओ अनअकैडमी पर, अपने आप बच्चा बोलेगा। चलो चलो ये हुआ। चलो बेटा पी एन जंक्शन, अब ये पी एन जंक्शन की खास बात क्या है, ये पी एन जंक्शन जो बना हुआ है ना वो गैलियम आर्सेनाइड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सिलिकॉन जर्मेनियम से नहीं है। अब किससे बना हुआ है वो? गैलियम आर्सेनाइड से, जो कि क्या है, एग्जाम्पल के लिए डायरेक्ट बैंड गैप, कोई सा भी डायरेक्ट बैंड गैप ले लो, ये तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, गैलियम आर्सेनाइड से बना हुआ है, ओके। कंपाउंड नहीं, कंपाउंड किसने बोला कंपाउंड? चाटा मारूंगा पिंडा मिश्रा झांसी में आके, झांसी में आके मारूंगा तुझे, है डायरेक्ट बैंड गैप। कंपाउंड मत बोल देना, धोखे से चिढ़ जाऊंगा कंपाउंड बोलने पर, ठीक है। प्लस और ये माइनस, अब क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन है, होल्स इंजेक्ट होंगे फ्रॉम पी टू एन, इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे एन टू पी। क्या देखा था मैंने? होल्स इंजेक्ट होते हैं पी टू एन और एन रीजन में होल्स रिकम्बाइन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, होल्स रिकम्बाइन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। एक लड़का मेरे से बोलता है, आज पूछता है कि सर जब होल्स पी टू एन जा रहे हैं, एन रीजन में होल्स रिकम्बाइन कर रहे हैं, तो एन रीजन में क्यों रिकॉम्बिनेशन करंट नहीं आता? सर आपने डिप्लीशन में क्यों काउंट किया? अरे भैया वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना, उसी की तो डिफ्यूजन करंट निकाली थी हमने, हो गई ना वो काउंट। डिफ्यूजन करंट बोल दे या रिकॉम्बिनेशन करंट दे दे, लेकिन डिप्लीशन रीजन में तूने कांस्टेंट मानता था, जिसकी वजह से तूने करंट मैं क्या कर दी, तूने गड़बड़ी कर दी। इसलिए जब मैं काउंट करता था कि डिप्लीशन रीजन में भी ऐसा कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसकी एक्स्ट्रा करंट मानी, जिसको मैंने बोला रिकॉम्बिनेशन करंट। आर यू गेटिंग इट? आपने सारी करंट कैलकुलेट कर ली थी, जो एजम्पशन माना था कि डिप्लीशन रीजन के अंदर रिकॉम्बिनेशन जीरो है, वैसा होता नहीं है, तो इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन करंट एक्स्ट्रा मानी हमने। आर यू गेटिंग इट? सो होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम पी टू एन, in n region holes concentration goes on decreasing, that is Pn of x. Electrons injected from n to p, in the p region electron concentration goes on decreasing, that is Np of x. So in a forward wise p-n junction, holes are injected from p to n, electrons are injected from n to p continuously, and there is recombination of injected holes in the n region and recombination of injected electrons in the p region. And since this semiconductor is made up of direct band gap semiconductor, recombination of charged particle will gives you what? Recombination will gives you light. Are you getting it? Will gives you light. And since a two terminal device is giving off light, it is a two terminal device is giving off light, hence called light emitting diode. तो गैलियम आर्सेनाइड से बना हुआ ये एन टाइप और पी टाइप मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड का है। Are you getting it? अब बात आती है सर गैलियम आर्सेनाइड तो इंट्रिंसिक है, गैलियम आर्सेनाइड एक्सट्रिंसिक है कि इंट्रिंसिक है? गैलियम आर्सेनाइड एक्सट्रिंसिक है कि इंट्रिंसिक है? गैलियम आर्सेनाइड एक्सट्रिंसिक के इंट्रिंसिक? बताओ जल्दी सोच समझ के। गैलियम आर्सेनाइड एक्सट्रिंसिक की इंट्रिंसिक? बताओ, इंट्रिंसिक की एक्सट्रिंसिक? एक ने इंट्रिंसिक बोल दिया, सब इंट्रिंसिक बोलेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प सबसे हटके मारा इसने झटके, एक्सट्रिंसिक। इट इज इंट्रिंसिक बेटा, इट इज इंट्रिंसिक। व्हाट इज एक्सट्रिंसिक, व्हाट इज इंट्रिंसिक? केक, केक है मान लो मार्केट से लेकर आया, इंट्रिंसिक बोलेगा तुमसे? केक इज इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक हम तब बोलते हैं जब हमने फॉरेन इंप्योरिटी मिलाई हो, जो हमारा एक्चुअल मटेरियल है उसके अलावा कुछ मिलाया हो। जैसे कि मान लो मैं कोई मटेरियल है अपने पास, एग्जाम्पल के लिए कोई नेचुरल मटेरियल मिला मुझे कॉपर, तो नेचुरली वो कॉपर में जो भी कुछ मिला हुआ वो नेचुरल इंट्रिंसिक मानूंगा। अब मैं कॉपर में गोल्ड ऐड कर दूं तब वो एक्सट्रिंसिक बोलूंगा। गोल्ड है, गोल्ड मार्केट से लेकर आए, इंट्रिंसिक है बाय डिफॉल्ट। जब मैं उसमें कुछ मिला दूंगा तब उसे एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। तो गैलियम आर्सेनाइड तो अपने आप में एक मटेरियल है ना, वो तो इंट्रिंसिक हुआ खुद। अब ये मत बोलना कि आर्सेनिक क्या गैलियम मिला है, गैलियम में आर्सेनिक मिला हुआ है एक्सट्रिंसिक, कैसे? गैलियम आर्सेनाइड इटसेल्फ इज इंट्रिंसिक, जब दूसरा मिलाएंगे तब एक्सट्रिंसिक है। सर दूध एक्सट्रिंसिक है, अरे दूध इंट्रिंसिक है? नहीं सर, वो दूध जो गाय के पेट से निकल के आया ना, उसमें भी सर बहुत सारी चीजें मिली होंगी, दूध अकेला थोड़ी होगा, बहुत सारे तत्व होंगे उसके अंदर, कैल्शियम वेल्शियम भी है आपका, तो एक्सट्रिंसिक बोल। अरे भाई वो इंट्रिंसिक है, उसमें पानी डाल देंगे तब बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, समझे मतलब? तो हर मटेरियल में वो तो सब कुछ ना कुछ है ही।
तो उसको हम एक्सट्रिंसिक नहीं बोलेंगे जब तक हमने फॉरेन है ना बाय डिफॉल्ट जो चीज है वो इंट्रिंसिक है, जब हम तक कुछ मिलाए नहीं तब तक एक्सट्रिंसिक नहीं बोलेंगे। सो गैलियम आर्सेनाइड इज इंट्रिंसिक। सर इंट्रिंसिक है तो फिर एन टाइप पी टाइप कैसे बना होगा? तो गैलियम आर्सेनाइड की डोपिंग करेंगे तब एन टाइप पी टाइप बनेगा। तो बताऊंगा सबसे लास्ट में, पहले पीएन जंक्शन पढ़ाता हूं, बताऊंगा गैलियम आर्सेनाइड को एन टाइप पी टाइप कैसे बनाएंगे। सो लाइट एमिटिंग डायोड क्या है आपका? A forward biased PN junction, light emitting diode is a forward biased PN junction made up of, okay, a forward biased PN junction made up of direct band gap semiconductor, made up of direct band gap semiconductor is known as a forward biased PN junction made up of direct band gap semiconductor is known as light emitting diode. Okay, in a forward biased PN junction holes are injected from P2N side and electrons are injected from N to P side continuously. Yes or no? यही होगा, continuously holes are injected from P to N, electrons are injected from N to P. Electrical injection of forward bias PN junction. Forward bias PN junction is example of electrical injection of minority carriers. Okay, so electrons are injected from N to P, holes are injected from P to N continuously. Therefore क्या आएगा यहाँ पर? Therefore there is recombination. Yes or no? पढ़ाया था sequence of events in a forward bias PN junction. Holes injected from P to N. In N region, holes are minority. They will diffuse and then recombine. Are you getting? They will diffuse and then recombine. Okay? उसी की वजह से आपका करंट आ रहा है. रिकॉम्बिनेशन करंट बोल दो या उसे डिफ्यूजन करंट बोल दो. N रीजन में, डिप्लीशन रीजन में हम जब हम मान नहीं रहे थे, डिप्लीशन रीजन में हम मान लेते हैं कि कोई कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, तो फिर उसको एक्स्ट्रा काउंट करने के लिए तो हम अलग से पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेशन करंट. ओके, therefore there is recombination. Therefore there is recombination of injected carrier, so कहां पर रिकम्बाइन करेंगे? There is recombination of injected carrier across the junction. ऐसे बोल देता हूं, across the junction. Holes in the N region, they are recombining with the electrons. Okay, electrons are injecting from N to P region. In P region, electrons are recombining. We know very well. Okay, therefore there is recombination of injected carriers across the junction. Since diode is made up of direct band gap semiconductor, hence recombination will produce what? Will produce light. Are you getting it? Recombination will produce light. Since a two terminal device is emitting light, since a two terminal, अमित वर्मा ज्वाइन कर गया है बेटा, अमित वर्मा आ गया आज. Since a two terminal device is emitting light, पता नहीं, तुम सबका यही पूछ लो, कल के दिन कास्ट पूछ लेना, कास्ट क्या है तेरी, इंडियन है कि पाकिस्तानी है, हिंदू है कि मुस्लिम है,
ठाकुर है कि बनिया है कि ब्राह्मण है, यही लगे रहो। खैर अच्छा है, चलो मेरा प्रमोशन तो कर रहे हो एनी हाउ। ओके, so since a two terminal device is emitting light, hence called light emitting diode, light emitting diode, hence called light emitting diode। तो light emitting diode बोलने लगे इसको। अब देखो और क्या बोलते हैं इसको। अब देखो चार्ज पार्टिकल इंजेक्ट हो रहे हैं P2N, इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे हैं N2P। इंजेक्शन की वजह से रिकॉम्बिनेशन हुआ और फिर लाइट निकला, इसलिए इसको इंजेक्शन लुमिनिसेंस भी बोलते हैं। लुमिनी, LUMINE, लुमिनिसेंस। ओके, और इसको और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलुमिनिसेंस भी बोलते हैं। हमारे फिजिक्स में बहुत लुमिनिसेंस होते हैं आपके, एक होता है फोटोलुमिनिसेंस, एक होता है इलेक्ट्रोलुमिनिसेंस। फोटोलुमिनिसेंस का मतलब क्या होता है, फोटोलुमिनिसेंस का मतलब क्या होता है, फोटोलुमिनिसेंस का मतलब है ये बैंड गैप है, ये लाइट आया, ओके, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, कुछ टाइम टाउ स्पेंड करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन किया और लाइट फिर से निकाल दिया अगर डायरेक्ट बैंड गैप है तो। सो लाइट ने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, फोटोन ने एक्साइट किया इलेक्ट्रॉन को, और रिकॉम्बिनेशन के बाद फोटोन ही निकला। फोटोन ने एक्साइट किया प्रोसेस को, फोटोन ने प्रोसेस को स्टार्ट किया, ओके, और फिर फोटोन ही निकल गया, तो उसे बोलेंगे फोटोलुमिनिसेंस। इलेक्ट्रोलुमिनिसेंस का मतलब क्या होगा, ये एनर्जी बैंड डायग्राम मान लो, इलेक्ट्रॉन्स आपके N2P जा रहे हैं, होल्स P2N जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल बैटरी की वजह से, होल्स P2N, इलेक्ट्रॉन्स N2P। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर होल्स पहुंचा, होल्स इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होल्स से रिकम्बाइन कर गया और लाइट निकाल दिया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इसको बोल देंगे इलेक्ट्रोलुमिनिसेंस। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट, क्या भैया, इलेक्ट्रोलुमिनिसेंस since external, तुम भी बोलते होगे सर आपका एक ही कलर से जिंदगी खत्म हो जाती है इसकी, ब्लू कलर बड़ा पसंद है आपको। since external electric field is, yes or no, मेरा फेवरेट है ना ये, मैं इसे यहाँ लिखता हूं ना, since external electric field is responsible। अच्छा हर टीचर का बताओ किसका कौन सा फेवरेट है कलर, इससे पता चल सकता है किसका फेवरेट कलर है। ओके, यस, पर्पल विशाल सर, मेरा ब्लू। ओके, भीमा सर कैसा लिखते हैं, इसने लियो क्लास, भीमा सर ब्लैक, ओके, ब्लैक फील आता है लिखने में ब्लू से। ओके चलो, since external electric field is responsible for injection of charge carrier, injection of charge carrier, and therefore recombination, okay, and therefore recombination is producing light, recombination is producing light, ठीक है। okay, since external electric field is responsible for injection of charge carrier and therefore recombination is producing light, hence called, LED में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलुमिनिसेंस, 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 और इंजेक्शन लुमिनिसेंस, इलेक्ट्रोलुमिनिसेंस और इंजेक्शन लुमिनिसेंस। ओके,
ओके, कोई दिक्कत? यस, बी को बी नॉट से ज्यादा लगाएं, क्यों नहीं निकलेगा लाइट? तब भी तो होल्स इंजेक्ट हो रहे हैं, पी टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे हैं एन टू पी साइड। अरे यार, तब प्लॉट ऐसा बन जाएगा तेरा, डिप्लीशन रीजन बिल्कुल जीरो टाइप। ये ले, ये जंक्शन रिकॉम्बिनेशन तब भी हो रहा है यहाँ पर, रिकॉम्बिनेशन करंट बोल दे, डिफ्यूजन करंट बोल दे। ये ड्रिफ्ट करंट, ये डिफ्यूजन करंट, दोनों को ऐड करते तो करंट आ जाएगी तेरी, इन दोनों को ऐड करते तो करंट आ जाएगी तेरी। कई लोग दिमाग लगा रहे हैं, सर ये क्यों नहीं किया? अरे कैसे भी कर ले, लॉजिक परफेक्ट होना चाहिए करंट वारंट का। इस करंट को ऐड कर इस करंट से, तब भी आ जाएगी करंट। लेकिन एक ड्रिफ्ट है, एक डिफ्यूजन है, ऐड कर, तेरे हिम्मत हो तो करंट आ जाएगा। कोई बोल दे कि ड्रिफ्ट करंट 5 एम्पियर है और ये वाली करंट 2 एम्पियर, 7 एम्पियर करंट, हो गया आंसर। ओके, ये आ गया आपका। चलो बेटा, कहां तक पहुंचे? इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस और ये वो फलांडे खान। ओके, इंजेक्शन, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। नाउ पॉइंट की बात ये है कि एडवांटेज क्या होंगे इसके एलईडी के ओवर बल्ब। एडवांटेज लिखेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे बेटा? किसके रिस्पेक्ट में? अच्छाई किसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम? किसी की अच्छाई करते हैं बुरे आदमी के रिस्पेक्ट में। वो आदमी बुरा है तो ये आदमी क्यों अच्छा है? क्योंकि वो बुरा है, अदरवाइज कोई अच्छा नहीं है। समझ में आया? कोई आदमी बुरा क्यों है? किसी के रिस्पेक्ट में। अच्छा क्यों है? किसी के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब रेफरेंस की बात है। आर यू गेटिंग इट? एडवांटेज क्या है? लाइट वेट, स्मॉल साइज। बल्ब का लाइट वेट नहीं होता, स्मॉल साइज। बल्ब का साइज स्मॉल नहीं होता, लाइट वेट, स्मॉल साइज, लो पावर कंजप्शन, लो पावर कंजप्शन, लॉन्ग लाइफ, लंबी जिंदगी रहती है, मरता देरी में। रज्ड कंस्ट्रक्शन, मजबूत कंस्ट्रक्शन है इसका। कितने पॉइंट लिखा दिए? 1 2 3 4 5 6, इन्हीं को 6 डिफरेंट लाइन में लिख दो तो 6 नंबर मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी में। एक लाइन में लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा। दिस इज द नॉलेज लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी टीचर। 6 लाइन में लिखोगे 6 नंबर मिलेगा भैया, है ना? एक लाइन में लिख दिया 1 नंबर मिलेगा भैया। नॉलेज सेम है, इन्फॉर्मेशन सेम है, लाइन का खेल है भाई। 6 लाइन लिखेगा 6 नंबर मिलेगा, ओके, और एक लाइन में लिख दिया तो 1 नंबर मिलेगा। यही उसका हिसाब है भाई, इसमें जिंदगी जी रहा है वो। 6 अलग अलग लाइन में लिख भाई, है ना? क्या क्या बात अलग है ना? ठीक है, ठीक है। सो एडवांटेज, नाउ डिसएडवांटेज। और 5 कलर के पेन लिख दिए तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। अरे पेन से क्या होगा? इंजीनियर बना रहे हो उसे कि ड्राइंग वाला बना रहे हो? ड्राइंग आर्टिस्ट। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है इसके? एलईडी जो लाइट निकलती है। डिसएडवांटेज किसके रिस्पेक्ट में? लेजर के रिस्पेक्ट में। लेजर, लेजर की लाइट होती है ऐसे करके। वो पीपीटी पढ़ते हो कॉलेज में, पीपीटी का ही खेल रहता है कॉलेज में, पीपीटी पीपीटी पीपीटी। उसका लाइट पॉइंटर बनता है, बिल्कुल एकदम बिंदी बन जाती है लेजर की। मतलब क्या होता है? पॉइंट बन जाता है उसका, मतलब हाईली डायरेक्शनल होती है वो। ओके, सो एलईडी की लाइट का पॉइंट नहीं बनेगा, नॉट हाईली डायरेक्शनल, नॉट हाईली डायरेक्शनल। कौन? लाइट। नहीं बोलेंगे कौन डायरेक्शनल नहीं है? एलईडी, एलईडी की लाइट भैया। नॉट हाईली क्रोमेटिक। हाईली क्रोमेटिक का मतलब क्या है? ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाऊंगा बेहतरीन एग्जांपल से। नॉट हाईली क्रोमेटिक मतलब नॉट अ सिंगल वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है? अब देख, डाउट क्रिएट करूं? सर वो ग्रीन कलर की, सर ग्रीन कलर की एलईडी थी, सर ग्रीन कलर की एलईडी थी, तो सर वो तो ग्रीन कलर हो गया ना, सिंगल वेवलेंथ हो गया ना। हाँ यार ये बात तो सही है। सर वो रेड कलर की एलईडी थी, रेड कलर की, हाँ हाँ, तो सर वो सिंगल वेवलेंथ हो गई ना। हाँ यार ये बात तो सही बोली, तो फिर सर नॉट क्रोमेटिक क्यों बोल रहे हो? देख बेटा,
दीपावली पर घर में पेंटिंग चल रही है, ग्रीन कलर का डिब्बा रखा हुआ था पेंटिंग का, दरगाह को पोतने के लिए, ठीक है। उसमें एक छोटा बच्चा आया घर में, उसने पिंक कलर का पेंट लिया, 2 बूंद लेके उसमें टपका दिए ऐसे करके, ले छींटे मार दे 2 बूंद के, और इसको मिक्स कर दिया। मैं डिब्बे को देखा, ग्रीन वाले को, कैसा दिख रहा है? ये तो दिख तो ग्रीन ही रहा है, ओके, लेकिन इसमें कौन सा कलर मिक्स है? पिंक वाला कलर थोड़ा मिक्स है। अरे गेटिंग इट, दिख ग्रीन रहा है लेकिन थोड़ी मिक्सिंग है पिंक की। तो वो जब स्पेक्ट्रम को आप रिजॉल्व करोगे तब दिखेगा ना। सो एलईडी की जो ग्रीन कलर की लाइट है ना, उसको डाल दे उसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर, लाइट आपकी टूट जाएगी, इतनी इतनी लाइटें होंगी उसमें। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट लाइट इज नॉट हाईली क्रोमेटिक, उसमें सिंगल वेवलेंथ नहीं है, बहुत सारी वेवलेंथ की मिक्स है, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ज्यादा है, इसलिए आपको वो ग्रीन दिख रहा है या रेड दिख रहा है या पर्टिकुलर कलर दिख रहा है। लेजर का और ज्यादा होगा, हाईली इंटेंस लाइट होगी और सिंगल वेवलेंथ होगी आपकी। आर यू गेटिंग इट? ये आपके डिसएडवांटेज। नाउ चलते हैं हम आगे कि सर वो गैलियम आर्सेनाइड को एन टाइप पी टाइप कैसे बनाया? गैलियम आर्सेनाइड, अब आप इसको बताऊंगा मैं, पहले बताओ, ये सेमीकंडक्टर है ना, इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब आदमी ने बोला ये सेमीकंडक्टर है तो कौन सी बॉन्डिंग? ईएसई में एक बार क्वेश्चन आया था, कोवलेंट बॉन्डिंग, 4 ऑप्शन दिए थे, कोवलेंट, आयोनिक, कोवलेंट प्लस आयोनिक, नन ऑफ दीज। आंसर है इसमें कोवलेंट दे दिया था ईएसई ने, कोवलेंट प्लस आयोनिक। कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट प्लस आयोनिक बॉन्डिंग, ओके, कोवलेंट प्लस। तो जरूरी नहीं है कि ईएसई ने आंसर दे दिया वो सही माना जाएगा, और जिसने भगवानी कृपा से कोवलेंट लगा के आ जाएगा उसका आंसर सही हो गया ईएसई में। और मेरे जैसा मान लो पढ़ा लिखा चला गया, वो कोवलेंट प्लस आयनिक लगाएगा, गलत हो गया। आप गधे हो कामेश जी, आपको कोवलेंट प्लस आयनिक पता है ना, हम तो कोवलेंट को सही मानेंगे। सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन वाला आ रहा है छाती ठोक के, आई एम फलाना फलाना एंड आई एम आईएएस 15th रैंक। अरे कितने वाले गलत क्वेश्चन तेरे सही हुए थे? एक्स आईएएस, हाँ, कितने गलत वाले सही हुए थे तेरे? सही सही बताना, है ना। 25 तो क्वेश्चन गलत थे तेरे उसमें, उनको तूने किया और आईएएस ने सही कर दिया, है ना, इसलिए तेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। चलो, कोवलेंट प्लस आयनिक, क्यों कोवलेंट प्लस आयनिक? देखो इसको समझाता हूं। NaCl, NaCl में कौन सी बॉन्डिंग? आयनिक। सोडियम 11, मतलब आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी सोडियम क्लोराइड की बात करूं, सोडियम के आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, ओके, सोडियम नहीं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम के आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम अपना 1 देकर क्लोरीन को दे देता है, सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो जब 1:7 चल रहा हो, 2:6 चल रहा हो, तो तेरी आयनिक है परफेक्ट। जब 4:4 चल रहा हो, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम एटम, 4 4 4 4 4 4, कोवलेंट परफेक्टली। अब गैलियम आर्सेनाइड का देख, गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बता, और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर बता। जर्मेनियम का बता सबसे पहले, जर्मेनियम का होता है 32, ये जर्मेनियम के पड़ोसी हैं दोनों के दोनों, तो गैलियम का 31, आर्सेनिक का 33। आर यू गेटिंग इट? जर्मेनियम का पड़ोसी हैं दोनों, एक आगे एक पीछे। जर्मेनियम के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो गैलियम के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3। आर्सेनिक, आर्सेनिक के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, ओके। तो 3 और 5 की बॉन्डिंग बनेगी गैलियम आर्सेनाइड के बीच में, तो कौन सी बॉन्डिंग होगी 3 और 5? ना तो परफेक्ट कोवलेंट और ना ही परफेक्ट आयनिक, इसलिए कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग होगी। अब बात करते हैं कि गैलियम आर्सेनाइड को आप एन टाइप पी टाइप में कैसे कन्वर्ट करोगे? एन टाइप पी टाइप में, तो गैलियम आर्सेनाइड को, आज तुम्हारा मुंह फटा रह जाएगा, गैलियम आर्सेनाइड को एन टाइप पी टाइप में कन्वर्ट करने के लिए सिलिकॉन की डोपिंग करते हैं। टू कन्वर्ट, टू गेट एन टाइप एंड पी टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप of gallium arsenide, silicon is doped, okay, silicon is doped। अब क्या होगा बेटा, देखो ये गैलियम आर्सेनाइड है, इसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन आया, सिलिकॉन आने के बाद गैलियम को रिप्लेस कर दे,
और उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर ले। हमें यही करना, सब्स्टिट्यूशनल टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। सिलिकॉन आया, गैलियम को रिप्लेस किया, तो क्या आ जाएगा? सिलिकॉन आया 4 + 5 9 इलेक्ट्रॉन, एन टाइप। सिलिकॉन आए और क्रिस्टल में से आर्सेनिक को रिमूव करके उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर ले, आर्सेनिक को रिमूव करे, उसकी जगह को ऑक्यूपाई करे, तो ये आ गया 4 और गैलियम के 3 7 इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी टाइप। ओके, सो लिख देता हूं मैं। सो गैलियम को रिप्लेस करेगा तो एन टाइप बनेगा। तो व्हेन सिलिकॉन एटम रिप्लेसेस, व्हेन सिलिकॉन एटम replaces gallium atom in the crystal and occupy its site, occupy its position or site, then semiconductor become एन टाइप। गैलियम को रिप्लेस करे, गैलियम के 3 है, सिलिकॉन के 4 आ गए, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। व्हेन सिलिकॉन एटम रिप्लेसेस arsenic atom in the crystal and occupy its position, then semiconductor become p type। तो कब भैया गैलियम को रिप्लेस करेगा ये, कब आर्सेनिक को, ये डिपेंड करेगा डोपिंग करते समय हमने टेम्परेचर कितना रखा है। टेम्परेचर 700 केल्विन से ज्यादा कि 700 से कम, लाइट 700 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कि ज्यादा, इस टाइप ऑफ टेम्परेचर रेंज कितना, टेम्परेचर के साथ कंट्रोल करते हैं इस एक्शन को हम, और हम एन टाइप और पी टाइप बना लेते हैं हम गैलियम आर्सेनाइड का। तो कभी वो आर्सेनिक को कब रिप्लेस करेगा उसके लिए कंडीशंस हैं, जर्मेनियम को कब रिप्लेस करेगा उसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन है, और आपका एन टाइप और पी टाइप बन जाता है। ये लो, कोई दिक्कत छोटा भी, इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, ये एलईडी था, इसका इंजेक्शन एफिशिएंसी पढ़ाना, याद रखना कि एलईडी अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ बचा है, इंजेक्शन एफिशिएंसी ऑफ एलईडी पढ़ाऊंगा। ओके, इंजेक्शन एफिशिएंसी ऑफ एलईडी। ओके, चलो एंड करते हैं, बाय बाय।